हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सेक्शन ई के क्वेश्चन नंबर 37 के सॉल्यूशन के बारे में, जो कि है केस बेस्ड क्वेश्चन। तो अच्छे से इसको सॉल्यूशन करोगे। द टेबल गिवन बिलो शोज द हिंट गिवन बाय द क्विज मास्टर इन अ क्विज, है ना। यानी कि नीचे आपको कुछ हिंट दिया गया है, इस हिंट के बेसिस पे आपको आंसर करना होगा। फर्स्ट हिंट क्या है? सब्सटेंस सी इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव्स, है ना। प्रिजर्वेटिव्स में इसका यूज किया जाता है। प्रिजर्वेटिव्स में अगर हम लोग देखें तो इथेनॉइक एसिड, है ना, एसिटिक एसिड का प्रिजर्वेटिव्स के फॉर्म में यूज किया जाता था, ठीक है। बट देख लेते हैं क्या है। सी हैज 2 कार्बन एटम, सी के पास 2 कार्बन एटम है, पक्का चल गया भाई। 2 कार्बन है, सी के पास क्या लिखा हुआ है, इधर लिखते हैं। सी के पास कितने हैं? सी के पास है 2 कार्बन, 2 कार्बन है। और 2 कार्बन का मतलब ये क्या है? इथ है। और प्रिजर्वेटिव्स में यूज किया जाता है तो पक्का है कि इथेनॉइक एसिड है, एसिटिक एसिड है। और सी इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ए इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट बाय एसिडिफिकेशन। और सी जो हमें ऑब्टेन्ड होता है ए को अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट के प्रेजेंस में जब एसिडिफिकेशन कराया जाता है। अच्छा, ये ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है ना। इथेनॉल अगर टॉपिक आपने पढ़ रखा है अच्छे तरीके से तो आप समझ सकते हो, है ना। अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट जो होता है वो क्या होता है? हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो इथेनॉल को इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। किसको? इथेनॉल को इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ये सारा का सारा अगर टॉपिक्स आपने पढ़ रखा होगा ना तो मेरे साथ अच्छे तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम जो है यहाँ पर फेस होते हुए देखने को मिलेगा। इसके नीचे थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं और जो जो हमें पता चल रहा है ना उसको लिखते चलते हैं, ठीक है। उसको लिखते चलेंगे हम लोग, ठीक है। चलो आ जाओ। देखो क्या है इसको सबसे पहले हम लोग मिटा देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। देखो अभी तक हमें ए के बारे में पता चल चुका है कि ए क्या है। ए जो है वो पक्का हमारा है इथेनॉल। ए क्या है हमारा? वो ए जो है वो पक्का हमारा इथेनॉल है, क्योंकि इथेनॉल को ही जब उसके प्रेजेंस में पोटेशियम परमैंगनेट या अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में जब एसिडिफाइड किया जाता है तो सिंपल फॉर्म में हमें क्या देखने को मिलता है? एसिटिक एसिड देखने को मिलता है या इथेनॉइक एसिड देखने को मिलता है। सी के बारे में भी हमें पता चल गया। सी क्या है? दैट इज इथेनॉइक एसिड, है ना। 2 कार्बन भी है तो इथेनॉइक एसिड बिना किसी डाउट्स के हम लोग लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? हाँ सर लिख सकते हैं। चलो ठीक है, थर्ड पार्ट में आओ, है ना। मिसयूज ऑफ ए इन इंडस्ट्रीज इज प्रिवेंटेड बाय द एडिंग मिथेनॉल बेंजीन एंड पिरिडीन टू ए, है ना। देखो ये क्या दिया हुआ है कि यूजेस वाला पार्ट से ये पूछा गया। मतलब समझ रहे हो कि हर एक पार्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है। हालांकि ए हमने पता कर लिया कि इथेनॉल है ना। तो ए का मिसयूज ना हो सके, क्योंकि इथेनॉल जो होता है वो हम लोग को पता है कि ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए भी कुछ लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो वैसे केसेस में उसको प्रिवेंट करने के लिए उसमें मेथनॉल मिलाया जाता है। मेथनॉल जो होता है वो टॉक्सिक होता है नेचर में, है ना, पॉइजनस होता है, यूं बोल सकते हो आप, ठीक है। बेंजीन एंड पिरिडीन, ठीक है। अच्छी बात है, हमें तो ए के बारे में पता चल चुका है। एफ इज फॉर्म्ड ऑन हीटिंग ए इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। एफ का फॉर्मेशन होता है जब ए को, यानी कि इथेनॉल को कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में जब हम लोग क्या करते हैं? हीट करते हैं। अब यहां पर याद रखोगे जो कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड है ना वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। क्या है? H2SO4। यहां लिख देता हूं मैं, H2SO4 जो है वो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, सर डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है ना। डिहाइड्रेटिंग एजेंट वो एजेंट होता है जो वाटर को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है ना। यानी कि किसी के सॉल्यूशन से वाटर को रिमूव किया जाएगा तो सिंपल फॉर्म में उसको हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। वही होता है H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। तो इथेनॉल में से वाटर अगर आप हटा दोगे तो इथीन बचेगा। क्या बचेगा? एफ जो है वो आपका क्या बचेगा? इथीन होगा। सर कैसे होगा सर? ये थोड़ा सा एक बार आप हमें बता देते ना तो ज्यादा अच्छा होता। चलो मैं आपको बता ही देता हूं। देखो, जैसे अगर रिएक्शन तुम देखना चाहो तो कैसे होगा? इथेनॉल है, इथेनॉल का फॉर्मूला तुमको याद है, ये एच लगाना मेरे को सबसे बेगरिया का काम लगता है, ठीक है। ये H और यहाँ पर H और ये हो गया OH, है ना। ये हो गया इथेनॉल। इथेनॉल में जब आप ऐड कर दोगे H2SO4, है ना, H2SO4, ठीक है। कॉन्क H2SO4 या डायरेक्ट आप H2SO4 भी यूज कर सकते हो, बट कॉन्क H2SO4 ज्यादा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा? देखो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर को रिमूव करेगा। वाटर को रिमूव करना मतलब यहां से OH भगाएगा, यहां से H को भगाएगा, है ना। यहां से OH और यहां से H बाहर निकाल देगा, क्या? H2O बाहर निकाल देगा।
तो एक इलेक्ट्रॉन्स उधर गया, एक इलेक्ट्रॉन्स इधर से गया, तो सिंपल फॉर्म में ये जो कार्बन है ना, जो आपको ऐसा दिखाई दे रहा है ना, ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, दोनों के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों होंगे? क्योंकि यहां से बॉन्ड टूटा तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यहां से बॉन्ड टूटा तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, वो आकर यहां पर कंबाइन कर लेगा, तो बनेगा क्या? इथीन का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा? इथीन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, समझ में आ गया हर एक बात? चलो ठीक है। तो अब तो हम लोग आंसर पहले ही दे चुके हैं सारा, अब इसमें जो भी पूछना चाहे हम लोगों ने आंसर पहले ही दे रखा है। गिव द IUPAC नेम ऑफ ए एंड एफ। ए जो है इथेनॉल है, ए जो है वो इथेनॉल है, तो ए लिख दो। ए जो होगा वो हमारा क्या होगा? इथेनॉल होगा, है ना। ड्रिंकिंग अल्कोहल भी यही है, इथेनॉल। कॉमन नेम नहीं पूछा है, ये सिंपल फॉर्म में पूछा हुआ है कि क्या होगा। अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। C2H5OH, है ना, ये है आपका कौन सा? इथेनॉल। ठीक है, एफ के बारे में पूछा हुआ है, एफ के बारे में बता दो। IUPAC नेम ऑफ एफ। एफ कौन सा है? हमने ऊपर लिख रखा है एफ। एफ हमारा है इथीन, इथीन। एफ है हमारा इथीन, और इथीन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H4, C2H4। ठीक है, समझ गए बात को? चलो अच्छी बात है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, बी पार्ट में आओगे। बी पार्ट में क्या दिया? इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन टू चेंज टेकिंग प्लेस A to C। ए से सी में कन्वर्ट हो। ए से सी मतलब इथेनॉल से इथेनॉइक एसिड में, है ना, तो पोटेशियम पर मैग्नेट के प्रेजेंस में हो रहा था। चलो आ जाओ लिख लेते हैं, आ जाओ लिख लेते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं A to C वाला, A to C वाला। ठीक है, तो A to C कैसे होगा? A to C, A to C मतलब इथेनॉल से इथेनॉइक एसिड में, है ना, ये है ना, इथेनॉल से इथेनॉइक एसिड में। चलो लिख लेते हैं। इथेनॉल क्या होगा? इथेनॉल होता है CH3, है ना, CH2OH, है ना, CH3 CH2OH। ये है, ये किसके प्रेजेंस में करेगा ब्रेक आपका? तो यहां पर आप लिख सकते हो दैट इज एल्कलाइन, एल्कलाइन KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट, है ना, पोटेशियम पर मैग्नेट। या फिर अगर इसी में आप चाहो तो एक और आपका दिया हुआ है कि इसके साथ साथ आप यूज कर सकते हो किसका? दैट इज एसिडिफाइड, एसिडिफाइड, है ना, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना, K2Cr2O7। और उसके साथ साथ था, उसके साथ साथ क्या था? फॉलोड बाई, है ना, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, है ना, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। तो एसिडिफिकेशन हम लोग करेंगे, पहले इसका रिएक्शन करा लेते हैं। ठीक है ना। यहीं पर अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि प्लस में लिख देना H+। एसिडिफिकेशन भी हो गया इसका, क्या हो गया? एसिडिफिकेशन भी इसका जो हो गया वो आपको कंप्लीट होता हुआ देखने को मिलेगा। अगर एक ही साथ करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, प्लस में हमने दे दिया H+, तो ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? CH3COOH, यानी कि एसिटिक एसिड में। कोई बिना डाउट के, बिना किसी डाउट के ये जो होगा वो हमें देखने को मिलेगा। ये A हो गया और ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया? C हो गया, C हो गया। ठीक है, अब हमें पूछा है कि A से F में भी कन्वर्ट करो। A अगेन हमारा कौन सा है? दैट इज CH3CH2OH, है ना, ये आपको देखने को मिल रहा है A से आपको F में कन्वर्ट करना है। F क्या है? इथीन, इथीन मतलब डबल बॉन्ड, है ना, डबल बॉन्ड, ऐसा आपको देखने को मिलेगा इसका स्ट्रक्चर। ये कैसे कन्वर्ट होगा सर? तो हम लोगों को बस ऊपर में यूज कर देना है कॉन्क H2SO4। क्या ऐड कर देना है? दैट इज कॉन्क H2SO4, कॉन्क H2SO4, और उसके साथ साथ लिटिल बिट हीट हमें प्रोवाइड करना है, इसको लिटिल बिट हीट प्रोवाइड करना है। ये सारा का सारा आपको इथेनॉल वाले टॉपिक में, है ना, आप जब बुक खोलोगे चैप्टर नंबर 4 लास्ट वाले पार्ट में जाना तो आपको इथेनॉल नाम से एक टॉपिक मिलेगा। उसका जो रिएक्शन है उसको मतलब तुम याद कर लेना, 100% याद करके रख लेना, नहीं तो तुमको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है एग्जामिनेशन में, तुम मेरा बात मान लो। ठीक है, अब हमने तो दोनों कर लिया है, बट अगर आप चाहो तो और वाला पार्ट भी देख सकते हो। चलो देख ही लेते हैं। नेम द केमिकल रिएक्शन विच अकर्स इन स्टेप 2 and 5। आइडेंटिफाई, अच्छा, नेम द केमिकल रिएक्शन विच अकर्स इन स्टेप 2 and 5, यानी कि स्टेप 2 और स्टेप 5 में जो हुआ है उसके बारे में बता रहे हैं। चलो स्टेप 2 पढ़ लेते हैं। स्टेप 2 क्या था? C has 2 carbon atoms. C is obtained by the reaction of A in presence of alkaline, यानी कि ये हुआ है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल, है ना। तो रिएक्शन का नाम लिखना है, तो रिएक्शन का नाम लिख दोगे, रिएक्शन का आप नाम लिख दोगे कि स्टेप 2 में, स्टेप 2 में जो रिएक्शन हुआ है उस रिएक्शन का नाम है ऑक्सीडेशन।
क्या नाम है? ऑक्सीडेशन नाम है। स्टेप 5 के बारे में क्या ख्याल है सर? स्टेप 5 में कौन सा होगा? स्टेप 5 में, तो स्टेप 5 एक बार फिर से पढ़ लेते हैं हम लोग। स्टेप 5 में क्या है? एफ रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ निकल। ये हाइड्रोजिनेशन है। जब भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है कोई, उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। क्या बोलते हैं? दैट इज हाइड्रोजिनेशन। तो लिख देंगे इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? दैट इज हाइड्रोजिनेशन, है ना? हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा, या इसी को आप बोलते हो एडिशन रिएक्शन, है ना? या फिर इसी को आप बोलते हो एडिशन रिएक्शन। तो दोनों में से दोनों आप लिख सकते हो, ठीक है? एडिशन रिएक्शन, ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या दिया हुआ है? आइडेंटिफाई द कंपाउंड फॉर्म्ड इन स्टेप दिस स्टेप इफ ए इज रिप्लेस्ड बाय इट्स नेक्स्ट होमोलोगस। ठीक है, यानी कि हमें बताना है कि कंपाउंड कौन सा फॉर्म होगा जब उसको रिप्लेस कर दिया जाए, ए को रिप्लेस किया दिया जाए। ए क्या था? ए हमारा था, ए था हमारा इथेनॉल, है ना? ए हमारा क्या था? इथेनॉल। इसके नेक्स्ट होमोलोगस से अगर रिप्लेस कर दिया जाए तो यहां लिखेंगे रिप्लेस बाय नेक्स्ट होमोलोगस। इथेनॉल के बाद क्या आता है? नेक्स्ट होमोलोगस, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? सिंपल फॉर्म में इथेनॉल बन जाएगा प्रोपेनॉल। इथेनॉल क्या बन जाएगा? दैट इज ये बन जाएगा प्रोपेनॉल बन जाएगा। और उसके साथ साथ, है ना, प्रोपेनॉल और जो हमारा इथीन था वो क्या बन जाएगा? प्रोपीन, है ना? इथीन क्या बन जाएगा? वो हमारा बन जाएगा प्रोपीन, है ना? आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इन दिस स्टेप इफ ए इज रिप्लेस्ड बाय, और एक हमारा था कौन सा? इथेनोइक एसिड, वो क्या बन जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। क्या बन जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। तो इस टाइप से सिंपल फॉर्म में इसका जो है वो आप आंसर जो है लिख सकते हो। आई होप कि ये पार्ट आपको एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन जो है वो किया है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 38 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे।